कहते हैं तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ हमने दोबारा होते हुए देखा है जो इससे पहले इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हुआ था। आज से 50 साल पहले 1973 में जब यहूदियों का मुकद्दस दिन था यौम किपुर, उस दिन हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के साथ मिलकर और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर हमला किया गया था। और आज फिर दोबारा से 50 साल बाद एक हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट किया जाता है। पहले की अगर बात की जाए तो तब मिस्र के हवाले से अगर जो खबरें सामने आती थी या जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सालसी का किरदार अदा करने के लिए अमेरिका फौरी तौर पर सामने आ गया, और जब अमेरिका सामने आया तो सीज फायर करने की बात की जाने लगी और इसमें आलमी बरादरी ने भी अपना किरदार अदा किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खड़ी हो गईं, और जब इंसानी हकूक़ की तंजीमें बीच में इन्वॉल्व हुई तो मिस्र से ये कहा गया कि अगर आप इन तमाम तर चीज़ों में पीछे हो जाते हैं तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे, डेवलपमेंट्स के काम किए जाएंगे। और वो वादे जूं के तूं रहे, लेकिन वो सीज फायर हो चुकी और इस नतीजे में हमने ये देखा कि वहाँ की जो तंजीम थी PLO वो हमें खासी कमज़ोर होती हुई नज़र आई, जिसे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, और उसके नतीजे में हमास उभर के सामने आया। अब हमास की अगर बात की जाए तो एक अरसा दराज से जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था फ़लस्तीन में और उनके हकूक़ को गज़ब किया जा रहा था, इस हवाले से कई दफ़ा आवाज़ उठाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमरीका और यूक्रेन की जंग होती है तो वहाँ पर हमें यूक्रेन की हमायत में और अमरीका के साथ खड़े होने के लिए तमाम ममालिक एक सफ़ में खड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम ममालिक की आती है तो ये जुल्म किसी को नज़र नहीं आता। वहाँ पर इंसानी हकूक़ के अलम बरदार भी खामोश हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुजाहरा हमने फ़लस्तीन में देखा और कश्मीर में भी देखा। फ़लस्तीन में झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं, हमास अटैक करता है और नेतन्याहू जो कुछ रोज़ ही पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक इजलास में जाते हैं और वहाँ पर अपने हाथ में एक कागज़ को लहराते हुए दुनिया के सामने मशरिक़ वुस्ता का एक नया नक्शा पेश करते हुए नज़र आते हैं। शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक अरसा दराज से किस तरह से मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे थे। अब इसके बाद जैसे ही ये अटैक होता है, हमास एक ख़ास दिन को स्पेसिफिकली चुनता है और उस दिन अटैक किया जाता है, और उस अटैक के नतीजे में हम क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया का दोहरा मयार सामने आ जाता है। बल्कि जो दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स बनने जा रहे थे, सुपर पावर्स जो शिफ्ट हुई थी, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ गई। मुबस्सिरीन का, माहिरीन का ये भी कहना है कि ये वो एग्जैक्ट टाइम था जहाँ पे सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने जा रहे थे, और स्पेसिफ़िकली उसी टाइम के ऊपर ये अटैक सामने आ जाना। फिर बहुत से इस्लामी ममालिक ने उस वक्त देखा जाए तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातें भी की जा रही थी, और अगेन उनको तस्लीम भी करना शुरू करने के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ भी कर दिया था। ऐसा ही कुछ प्रेशर पाकिस्तान की जानिब भी बढ़ता हुआ नज़र आया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी था। फिर हमने देखा कि किस तरह से बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो जाती हैं, उन्होंने भी एक विज़िट किया था वहाँ का। ये बातें तब भी हुई थी, और इससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात कही थी कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि हम उन्हें तस्लीम कर लें। और आज अगेन फिर दोबारा से कहाँ चली जाती हैं इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो खामोश नज़र आती हैं। हमास ने एक अटैक किया क्योंकि एक आज़ादी की जंग है जो उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद अब आलमी दुनिया जो है वो किस तरफ खड़ी होती हुई नज़र आती है। अगर सालसी के तौर पे बात की जाए तो इस्लामी ममालिक में कतर ने जो है वो सालसी की पेशकश कर दी हुई है कि हम आपके दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए ईरान फुल टाइम सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, एक रिपोर्ट सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इसराइली अखबार का मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगी, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को ही इस हमले का ज़िम्मेदार ठहराया है।